ಹದಗೆಟ್ಟ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಓವರ್ ಹಾಕಿ ಆಧಾರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತೃಶ್ರೀಗೆ ನೀಡುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ. श्री वादिराजा तीर्थ श्री सिद्धरूढ़ मठ को भी श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। अच्छा, पहले आप लोग मुझे, मैं हिंदी बोलूंगा तो चलेगा ना? कोई इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है ना? ये आपका आशीर्वाद है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपको वातावरण तो ऐसे ही बना दिया है जैसे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व विजय भाई और बहनों, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो शायद आज से 16 साल पहले इस धरती को प्रणाम करने के लिए आया था। आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। और तब से लेकर अब तक आपने मुझे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया। आपका प्यार इतना है, मैंने जब मांगा, जो मांगा, आप लोगों ने जी भर के दिया। इस धूप में भी मैं देख रहा हूं सारे लोग वहां धूप में बैठे। ये तपस्या छोटी नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में धूप में लोग बैठे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूं
असुविधा हुई, इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन आप जो इतने ताप में तप रहे हैं ना, आपकी इस तपस्या को मोदी बेकार नहीं जाता। भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी से विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित भारत के लिए आप सबका, पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और इतनी बड़ी मात्रा में कि माताएं बहनें हो, जब इतना उमंग और उत्साह हो, विजय का विश्वास हो, विकसित भारत का संकल्प हो, तो फिर मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद में कोई कि आप उत्तर कन्नड़ा से मेरे बहुत पुराने साथी विश्वेश्वर हेगड़े जी और धारवाड़ से मेरे संसद के साथी, सरकार के साथी भाई प्रहलाद जोशी जी को रिकॉर्ड वोट से जिताने का संकल्प ले चुके हैं। ये जो आपका जोश नजर आ रहा है, ये आपका जो उत्साह नजर आ रहा है, पूरा कर्नाटका एक ही स्वर से बोल रहा है। आपके आशीर्वाद ने ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार देश में बनाई। हमने देश के विकास के साथ ही लोकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए भी पूरी ईमानदारी से काम किया। यहां उत्तर कन्नड़ा में घर, बिजली, पानी जैसी योजनाओं पर एनडीए सरकार ने बहुत काम किया। हमारे मछुआरे भाई बहनों, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती तो दुनिया भी उस पर भरोसा करती। आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है, नहीं हो रही है? अमेरिका में भी भारत का जय जयकार होता है, नहीं होता है? यूरोप में भी भारत का गौरवगान होता है, नहीं होता है? हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी जाए तो माथा ऊंचा करके खड़ा होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है? होता है, नहीं होता है?
सबका जो जवाब है ना, ये पूरी तरह गलत है। ये मोदी ने नहीं किया है, ये आपके वोट ने किया है। आपके वोट की क्या ताकत होती है, ये 10 साल में हिंदुस्तान के हर मतदाता ने देखा। और मोदी आपके वोट, एक एक वोट का जो उसकी ताकत है, उस ताकत के भरोसे जब दुनिया के किसी भी नेता बड़े बड़े को मिलता हो ना, 6 फीट वाले हो, 6.5 फीट वाले हो, कितनी ही गोरी चमड़ी क्यों न हो, जब मैं उनको मिलता हूं ना, मुझे देखना तो ऐसे पड़ता है, लेकिन जब मैं दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को मिलता हूं, मोदी अकेला नहीं मिलता है। 140 करोड़ देशवासी मेरे पीछे खड़े होते हैं। और तब जाकर के मैं सीना तान करके उनका हाथ बनाता हूं, उनको भी लगता है यार कुछ तो है, लगता ही नहीं लगता। ये सब आपके वोट की ताकत है। अयोध्या में हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना, 100 रुपया, कितने 1000 रुपया, कितने लाख रुपया आप सबने दान दे करके प्रभु राम का मंदिर बनाया। ये प्रभु राम का मंदिर सरकारी खजाने से नहीं बना है। ये प्रभु राम का मंदिर टैक्स पेयर के पैसों से नहीं बना है। ये हिंदुस्तान के राम भक्तों के जेब से निकले हुए पैसे। अब आपको पता है, देश आजाद होने के बाद इन्होंने राम मंदिर न बनने के लिए सब कुछ कोशिश की। आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में यहां तक कह दिया कि केस अभी चलना नहीं चाहिए, वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे पट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70
साल तक कोशिश करते रहे। उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मान पूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। ये कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाई बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है, जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? कर्नाटक ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आप लोग ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? और दूसरी तरफ कमाल देखिए, एक तरफ वोट बैंक के भूखे लोगों ने राम मंदिर का इतना बड़ा अपमान कर दिया, तो दूसरी तरफ अयोध्या में एक अंसारी परिवार है, शायद इकबाल अंसारी, उनका पूरा परिवार 2-2, 3-3 पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है। और उसका कहना था कि बाबरी मस्जिद है, यहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। 3-3 पीढ़ी अदालत में लड़ती रही, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उन्होंने कहा अदालत का निर्णय मेरे सर आंखों पर है। इतना ही नहीं, वो जीवन भर, उनके पिताजी भी जीवन भर अदालत में लड़ते थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टों ने तो निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन ये अंसारी परिवार देखिए, ये अंसारी मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, पूरा समय बैठे, और इतना ही नहीं, उनका जो गनमैन था वो हिंदू था, तो उन्होंने गनमैन को एक लकड़ी की छोटा बना हुआ राम मंदिर की प्रतिकृति उसको भेंट में सौगात में दी। यह फर्क होता है भाइयों बहनों। यह देश विकास भी चाहता है, विरासत भी चाहता है। और अब देखिए, बीजेपी सरकार ने भी आयुर्वेद को लेकर पूरी दुनिया में प्रचार किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया। आपकी सिरसी सुपारी को जीआई टैग यानी उत्तर कन्नड़ा की पहचान बीजेपी ने ही दी। हमारे कर्नाटक में मिलेट्स, हमारे किसानों की बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोई पूछता नहीं था। छोटे किसान परेशान थे कि मिलेट को करूं क्या? ये बीजेपी, मैंने यूएन को कहा ये सुपर फूड है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली खेती है, और यूएन ने इंटरनेशनल मिलेट डे मनाया, और आज मिलेट ईयर मनाया। और आज जिसको आप श्रीअन्न कहते हैं ना, जिसको आज हम पूरे देश में श्रीअन्न के रूप में जानते हैं, आज मिलेट की पूरी दुनिया में मांग बढ़ी है, और उसका लाभ कर्नाटका के किसानों को मिल रहा है। 2014 के बाद ये खबरें खत्म हो जाएंगी, खत्म हुई नहीं हुई। देश के कोने कोने में बम धमाकों को रोक लगी नहीं लगी, लेकिन बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं।
जनार्दन जी, बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? वो क्या करें लोगों को? अब तो मामला एनआईए के पास गया, तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको प्रपोजल कर लिया है। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है पीएफआई जैसे संगठन, जिसको प्रतिबंध लगा है पायदान में, ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद दी जाती है, तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है। कांग्रेस का टैक्स गॉड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा, दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस के एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। बीजेपी का टैक्स गॉड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे थे। एक जमाना था, आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे, हमारे देश के जवानों को मार करके भाग जाते थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक, कदम राजवंश से की है, उसे कोई कन्नड़ी का खा सकता है क्या? मैं राजघराना बढ़िया राजवंश में शिक्षा सहित हर सेक्टर में कितने ही काम किए। अरे मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव बड़ौदा गायकवाड़ बेट में हुआ करता था, और बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा को देखा था। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा ले गए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पास रखा, और बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश भेजने का पूरा प्रबंध महाराजा गायकवाड़ ने किया था। ये हमारा राजा महाराजा का योगदान शहजादे को क्या क्या लगता है? आप ऐसे लोगों को माफ कर सकते हो भाई? काना सहित पूरा देश का इतिहास है, जहां नवाबों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने आम नागरिकों पर घोर जुल्म किया, अत्याचार। ऐसे सुल्तानों ने हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थों को लूट डालने था, लेकिन शाहजहां ने उनको तो क्लीन चिट दे दी, और सभी राजा और महाराजाओं का अत्याचार घोषित कर दिया। देश को बांटने का कांग्रेस का कोई प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। भाई बहनों, आपने देखा होगा, अभी शाहजहां कह रहे हैं वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए, पूरे देश का एक्सरे करेंगे, एक्सरे। आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा, और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है। और फिर अगर ज्यादा है तो हड़प कर लेंगे, और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माता और बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माता और बहनों का मंगलसूत्र उससे पवित्र और पुष्ट मानते हैं। ये उत्पत्ति बिठा करते हैं कि तुम्हारे पास में क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है। और जब मैं ऐसी चीजें खोल कर रखता हूं तो
पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है, मारेगा नहीं आप करेंगे क्या? देश को तबाह करने के लिए आपके तरीकों को मैं देशवासियों को रेलता दुकान बताया और आपको पता होना चाहिए मोदी मौज करने के लिए प्रार्थना करें। परमात्मा ने मोदी को आपकी सेवा के लिए पैदा किया और आपका सपना भी मोदी का संकल्प है। ये मेरी गारंटी है आपको। मेरा पल आपके नाम, मेरा पल आपके बच्चों के भविष्य के नाम, मेरा पल आपके सपनों को साकार करने के नाम, मेरा पल देश के नाम, देशवासियों के नाम। और इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं 24/7 और 2047 साथियों, कांग्रेस ने एक और खतरनाक इरादा, कर्नाटक के लोगों को सावधान रहना है। आप जो बचत करते हैं, हर हमारे देश में हर माँ बाप वो कुछ भी है घर में तो सोचता है कि मेरे मरने के बाद बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, मैं ये तो रखूंगा, बच्चों को काम आएगा। एक घर कैसे भी करके बना लूं ताकि मरने के बाद बच्चों को दे सके। ये हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि नहीं रहता है? गरीब से गरीब हिंदुस्तानी भी मरने के बाद बच्चों को कुछ देने का इरादा रखता है कि नहीं रखता है? अब ये शाहजहां ने उनके गुरु ने अमेरिका से घोषणा की कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जो बचाया है वो मरने के बाद आपके संतानों को नहीं जाएगा। आधे से ज्यादा 55%, 55% ये कांग्रेस की जमात, उनकी सरकार हड़प कर लेगी। आपकी आधी प्रॉपर्टी गई, 4 कमरे का घर है तो 2 कमरे गए।